आपको डालना है 4425201, 4425201 डालिए, 4425201, ठीक है। और उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना। जब आप एंटर पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा जहां पे आपसे निकनेम मांगेगा, तो निकनेम में आप अपना ओरिजिनल नाम डालिएगा, जैसे मैं मैथ्स टीचर डाल रहा हूं, ठीक है। और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप यहाँ पे शो करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर लोग एंटर होते हैं, जैसे अभी मेरे को दिख रहा है शिखर, अंशु, विवेक, अभिनव, मैं, स्मृति, अदिति, मृत्युंजय, अनुराधा, अमन, अमृत, साहिल, इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। किसी को दिक्कत हो रही है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। वेरी इजी, जस्ट उस वेब पेज को खोलना है और ये गेम पिन एंटर करना है। गेम पिन आपके सामने दिख रहा है, इट्स 4425201, 4425201। हरी अप गाइस, मैं आई हैव टू स्टार्ट द गेम। अभी भी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अभिनव, विशाल ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक। अदिति ज्वाइन हो चुकी, अमन ज्वाइन हो चुका, अमृत, अमृत आप भी नहीं हुए हो। अच्छा हाँ, अभिनव, अभिनव ज्वाइन कर चुका है, सॉरी यार। अमृत हो गया, अंशु डन, अनुभव, अनुभव हरी अप, आपने ज्वाइन नहीं किया है, मिस आउट कर जाओगे यार। अनुराधा, अनुराधा ज्वाइन कर चुकी है, अपूर्वा ज्वाइन कर चुकी है, मिष्टी ज्वाइन कर चुकी है। मिष्टी आपने ज्वाइन नहीं किया है। नैन्सी हो गई, साहिल डन, शानवी आदर्श, शानवी आदर्श नहीं हुआ है अभी तक। विवेक डन, और यश रतन। देखो मैं शुरू कर दूंगा यार। ओके, तो जो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको क्या करना है, उनको अपने क्रोम पे जाना है, इसको बैकग्राउंड में चलने दो। क्रोम पे आप ये वेबसाइट डालोगे www.kahoot.it। अगर आप देखोगे तो यहां पे भी प्रेजेंट है, ये चीज यहां पे भी लिखी हुई है, ठीक है, यहां पे भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो www.kahoot.it। आप इधर जाओ, वहां पे आपसे गेम पिन मांगेगा, गेम पिन में आपको ये डालना है 4425201, 4425201 ये डालना है। वेब पेज इज www.kahoot.it, वहां पे गेम पिन डालना है। मिस्टेक क्लियर है? अभिनव पता चला है? अभिनव, विशाल, अच्छा अच्छा। अभी आपको क्या होगा, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अनुभव ने भी कर लिया, मिष्टी जल्दी ज्वाइन कीजिए, जो जो लोग अभी आए हैं आपको kahoot.it ये वेब पेज खोलना है, ये खोलना है। जूम चलते रहेगा, ठीक है, जूम चलते रहेगा। आपको यहाँ पे फिर आपसे गेम पिन एंटर करने के लिए बोलेगा, तो गेम पिन इज 4425। आप ऐसे टाइप करोगे 4425201, एंटर पे क्लिक करोगे, फिर वो आपसे नाम पूछेगा, नाम में मैं डालता हूं मैथ्स टीचर, फिर आप ओके कर दोगे,
तो वहां पे मेरे को शो हो जाएगा कि कोई अभी एंटर किया है। ठीक है, जैसे ये देखो, जस्ट अभी अनुभव के लेफ्ट में यहाँ पे मैथ्स टीचर दिख रहा है, ये मैंने अभी जस्ट एंटर किया था। गैलेक्सी टैब ए, कौन है ये? गैलेक्सी टैब ए, अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस सर, मेरा है क्या अंकित ना? सर। अंकित, यस सर। ओके। सो स्टार्ट करें फिर। हरी, अब जो जो लोग अभी आए जल्दी ज्वाइन करें यार, जल्दी ज्वाइन करो। आई नीड टू स्टार्ट। इसी में वे टाइम थोड़ी निकाल देंगे। हाँ साहिल, आपको अपना नाम ही दिखेगा। जूम पे अगर आओगे ना तो जूम पे दिखेगा कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार जूम खोलो तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि 17 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। यश, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूँ वो ज्वाइन हो चुके हैं, उनका नाम मुझे दिख रहा है। यश, अनुभव, शानवी, अपूर्व, तनिष्क, नैन्सी, साहिल, अमृत, अमन, शुभम, अनुराधा, मृत्युंजय, अदिति, स्मृति, अभिनव, विवेक, अंशु एंड शिखर, ये लोग मुझे दिख रहे हैं। 18 लोग यहाँ पे गेम ज्वाइन। पिन क्या है? गेम पिन है 4425201, 4425201। मुस्कान ज्वाइन कीजिए जल्दी, मैं अगले 1 मिनट के अंदर गेम शुरू कर रहा हूं। दो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है? अगर नहीं कुछ दिक्कत हो रही है अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बाकी कोई लीव ना करे। प्रोसेस क्या है बाकी, मैं आगे का प्रोसेस बता दूंगा। शुरू करें फिर? कोई और लीव कर गया अभी? सर मेरा शो कर रहा है अंकित। हाँ हाँ, सबसे अभी आप ज्वाइन किए हो, दिख रहा है। यस सर। आप जूम पे खुद भी देख सकते हो नाम। जूम पे आ जाओ, देखो ये स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है। दिख रहा है अंकित आपको आपका नाम यश रतन के बगल में? यस सर, दिख रहा है। चलो फिर गाइस स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, तो आई विल हैव टू इग्नोर देम। सो द प्रोसेस इज, आपको जूम पे आके क्वेश्चन देखना है और काहूत पे जाके आंसर मार्क करना है। सही आंसर के साथ साथ टाइम को भी इसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो जूम पे क्वेश्चन देखना है और फिर काहूत पे जाके आंसर मार्क करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पे, जूम पे दिखेगा आपको, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of 0 is 3 and product of 0 is -2। तो अगर सम ऑफ 0 3 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 -2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? फिर आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर्स में अलग अलग ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अब देखो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 लोगों का सही आंसर आया है। 3 लोगों का सही आंसर आया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पे एक बार अगर फॉर्मूला भी याद करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगता था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला लगता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अगर आप सम देखोगे तो सम का वैल्यू था 3, तो ब्रैकेट में 3 डालो। अब प्रोडक्ट का वैल्यू देखोगे तो -2 है, ब्रैकेट में -2 डालो। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या निकल कर आना चाहिए था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ऐसे सॉल्व करते फिर देखते कि कौन सा ऑप्शन है। ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है तो आप जूम पे काहूत पे जाके ग्रीन कलर वाला ऑप्शन मार्क करते हैं। अब यहाँ पे यस सर ऐसे तो फिर दिक्कत होगा, फोन है तो फिर काट के करना पड़ रहा है। ये अगर तो कहीं ऑप्शन सब चला गया लेकिन तो फिर बैक बटन दाब कर देखो, जो रिसेंट होता है ना उसमें।
हाँ, और ये सब कोई तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, दिक्कत वाली बात, सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं। शायद ही कोई होगा जिसके पास 2 फोन है, जो एक फोन में कोड से क्वेश्चन देख रहा है, दूसरे फोन पे मार्क कर रहा है कि नहीं। चलिए, और साथ ही साथ में गाइज यहाँ पे ना आपको अभी पॉइंट्स दिखेंगे। ये देखो, जैसे 3 लोगों ने सही किया था, तो शुभम के पॉइंट है 778, अपूर्वा के 694, साहिल के 632। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जब इन तीनों ने सही किया तो इनके पॉइंट्स अलग अलग क्यों है। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर को भी देखा जाता है। इस क्वेश्चन को दिए गए थे 1000 पॉइंट, तो जो सबसे पहले आंसर किया होगा उसके पॉइंट ज्यादा होंगे, जो उसके जस्ट बाद किया होगा उसको थोड़े से कम, और उसके बाद जिसने किया उससे और थोड़ा कम। तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी चाहिए होगा और स्पीड भी चाहिए होगा। और इस तरीके के टोटल 10 क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव। एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल हैं? आसान क्वेश्चन है ये तो। बाइक्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 है। ये देखो, वेरी गुड, 11 में से 9 लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। अब देखते हैं कि इससे स्कोर बोर्ड में क्या चेंज आया। तो शुभम नंबर 1 पे है, अपूर्वा नंबर 2 पे, नैन्सी आ गई है 3rd पोजीशन पे। बहुत जल्दी नैन्सी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। शिखर 4th पे, विवेक 5th पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर px है mx प्लस n, तो जीरो ऑफ px क्या होगा? जीरो ऑफ px क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 13 लोगों ने सही आंसर किया है। अच्छा, जिनसे इसमें गलती हुई है, mx प्लस n को अगर आप इक्वल टू 0 करते तो यहीं से x का वैल्यू क्या निकल कर आता? -n/m, और वही अपना ऑप्शन डी था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन अब चेंज हुआ है। तो शुभम अभी भी नंबर 1 पे है, अपूर्वा बहुत क्लोज आ चुकी है, शिखर ने भी अच्छा जंप मारा है, नीचे लिखा भी आता है अगर इस क्वेश्चन में किसी ने अच्छा जंप किया हुआ है तो। अपूर्वा है द स्ट्रीक ऑफ 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज फाउंड ग्राफिकली। ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस आपको कैसे पता चलते हैं? वेरी गुड, 17 लोगों ने इस बार सही आंसर दिया है। वेरी गुड। तो फाइनली अब लोगों को पता चल गया कैसे करना है। सो शुभम, अगेन शुभम एंड अपूर्वा वेरी क्लोज, नैन्सी 3rd पोजीशन पे, शिखर 4th पे, अनुराधा 5th पे। अनुराधा ने एक अच्छा जंप मारा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, पहला ऑप्शन ऑलवेज 2 जीरोस, अगला एटमोस्ट n जीरोस, अगला एटलीस्ट n जीरोस, और लास्ट में एग्जैक्टली n जीरोस। n डिग्री का पॉलिनोमियल में क्या होगा? जीरोस का क्या कंडीशन होता है? ओके, अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है आपसे। जब हम कल हमने क्लास में देखा था, जब क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं। जब हमने क्यूबिक देखा था, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है तो मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर स्टूडेंट डिग्री को n बोला गया है तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? n होंगे ना। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा n जीरो, मैक्सिमम n जीरो। ठीक है, तो आई थिंक ये वर्ड के कारण आप लोग थोड़ा सा गलती आप लोगों से हुआ होगा। एटमोस्ट को ऑलमोस्ट समझ लिए थे। चलो ध्यान रखो अगली बार। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे अनुराधा आ गई है 3rd पोजीशन पे, विवेक है 4th पे, शिखर है 5th पे। तो अब ये टॉप 5 के बीच में बहुत क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² + bx + c का अगर एक जीरो जीरो है देन डैश विल डेफिनेटली बी जीरो। फिर उसका क्या जीरो होगा? a b c कैन वेरी विद डिफरेंट इक्वेशंस। a b c तो आपके कांस्टेंट्स हो गए, a आपका x² का कोफिशिएंट, b आपका x का, और c आपका कांस्टेंट।
ओके, तो 4 लोगों का सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपसे गलती क्या हो रही है, फिर से पता चलना चाहिए। द क्वेश्चन वाज ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब इसका 1 0 0 दिया हुआ था, 1 0 0 दिया हुआ था। तो अगर हम इसको p ऑफ x मान लेते हैं तो 1 0 0 का मतलब क्या है, p ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा, p ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा। अब p ऑफ 0 क्या होगा, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से c का वैल्यू 0 निकल कर आता है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है। अब सोचो, ऑप्शन ए ये वाला मार्क किया ए, अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक रहेगा? क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा बी वाला, बी वाले में ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि जिसने सॉल्व किया होगा वो, बट जिसने भी ए मार्क किया है वो तो भाई तुक्का मार रहा था, ठीक है, वो तुक्का मार रहा था। नेक्स्ट, so Anuradha has a big jump now, very good Anuradha। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका 1 0 है 10 और सम ऑफ 0 है 0, आपको पॉलिनोमियल बताना है। ओके, तो यहाँ पे भी ज्यादा लोगों का आंसर सही नहीं हुआ है। गाइस देखो कहाँ पे दिक्कत हो रही है। मान लो कि अल्फा का वैल्यू हमारा 10 है, एक जीरो का वैल्यू 10 है और सम ऑफ जीरोस बोल रहा है 0। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हुआ ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 बोल रहा है। उसमें से अगर हम अल्फा को पुट कर देते हैं तो हमारा बीटा निकल जाएगा ना। बीटा कितना निकल कर आएगा यहाँ से, बीटा निकल कर आएगा -10। तो फाइनली गाइस अल्फा का वैल्यू 10 है, बीटा का वैल्यू -10 है। जब ये निकल गया तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने में क्या दिक्कत होगी, x² माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, प्लस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है कि एक 0 10 है, दूसरा -10 है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो -100 हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका क्या बन गया, x² -100। तो इसीलिए आपका ये आंसर था, ठीक है। वाह, तो शुभम ने इधर गलती किया और अनुराधा जो पहले 2 क्वेश्चन में टॉप 5 में भी नहीं थी, अब वो टॉप पे आ चुकी है, वेरी गुड। सम ऑफ 0 है 5 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है -14। पॉलिनोमियल बताइए, तो आसान है। सो 7 लोगों ने सही आंसर मार्क किया। स्टिल जिन लोगों ने इसमें गलती की है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सम दिया हुआ है 5 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -14। तो गाइस फॉर्मूला बस इतना ही है, x²। कल मेरे से किसी ने पूछा भी था, आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो खाली इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो अब ये सम का वैल्यू डालो, तो सम का वैल्यू है 5, तो ये -5x बन गया। अब प्रोडक्ट का वैल्यू देखो -14 दिया है, तो ये -14 होगा। तो x² - 5x - 14, इसीलिए ये आंसर था। सिली मिस्टेक, वेरी गुड। अपूर्वा ने अब जंप मारा है, बढ़िया एकदम। सो द फाइट इज बिटवीन अपूर्वा, शुभम एंड अनुराधा। मृत्युंजय ने भी इसमें अच्छा जंप किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जीरोस 5 and 7,
एक 0.5 है, दूसरा 0.7 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ग्रेट, आधे लोगों का आंसर सही है। फिर से सेम अगर फॉर्मूला देखोगे तो इस बार सम करो तो 5 और 7 का सम कितना 12 हो गया, और माइनस सम होता है तो 12x, प्रोडक्ट करो तो 5 × 7 35, ये सम है मेरा और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे गलती होना चाहिए था क्या? सेम क्वेश्चन वाला फॉर्मूला। चलो लास्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √2। Guys, √2 is a constant polynomial and constant polynomial की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। वेरी बैड। सो थर्ड पोजीशन पे शुभम है जिसने 10 में से 7 सही किए। सेकंड पोजीशन पे अनुराधा है जिसने 8 सही किए, और फर्स्ट पोजीशन पे अपूर्वा है जिसने 8 क्वेश्चन सही किए। तो अनुराधा एंड अपूर्वा दोनों ने 8-8 क्वेश्चन किए, बट अपूर्वा ने थोड़ा जल्दी आंसर किया, इसलिए उसके टोटल पॉइंट्स ज्यादा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में भी लोग गलती किए हैं। पढ़ाई करो, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर वो बेसिक क्वेश्चन में फंसोगे तो इंस्टेंट आंसर कहां से निकलेगा आप लोगों का? हाँ, चलो, so let's go get back to studies। उसको बंद किया जाए। अगला क्विज होगा अब पॉलिनोमियल खत्म होने के बाद, ठीक है? सो मैं अब एनसीईआरटी ओपन करता हूं और आप लोग भी अपने डाउट्स बताना शुरू करो। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 2.2 में कोई दिक्कत किसी को? अनम्यूट करके भी बता सकते हो, चैट बॉक्स में डाल दो क्वेश्चन नंबर, नहीं तो मैं एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करना शुरू कर दूंगा। यस अमन? हाँ अमन बता रहा हूँ। आप ये बताओ, अब सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं? किस चीज में दिक्कत हो रहा है? अनम्यूट करो खुद को, बताओ। बताइए। सर रिलेशन सर नहीं थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा? आपने वीडियो देखा है? यस सर। हाँ, यस सर। वीडियो देखा है तो किस वाले में दिक्कत हो रही है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, कौन सा? सर जैसे सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है सर, इसमें सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। पहले क्या करें क्या नहीं करें? आपने क्वेश्चंस कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हो ये बताओ, उसी से मेरे को पता चलेगा आपको पर्टिकुलरली किस में दिक्कत हो रही है।
कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सर एनसीईआरटी का सर एग्जाम्पल सर सॉल्व कर रहे थे तो सर थोड़ा दिक्कत है सर, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सर कैसे कौन से करें। एग्जाम्पल्स बताओ? सर एग्जाम्पल 2 तो पहला ही एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो यहाँ पे लिया क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या आप इसका जीरोस निकाल पाते हो? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके जीरो निकाल पाते हो आप? सर जीरो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके जीरो निकाल पाते हो या नहीं? सर नहीं आ रहा है। तो इसके कारण मतलब आपका प्रॉब्लम अभी इसमें नहीं, आपका प्रॉब्लम 9th में है टू बी, अगर सच बोलूं तो। क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके जब तक हम जीरोस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हम रिलेशनशिप पे जंप ही नहीं कर पाएंगे। तो 9th में क्लियरली दिख रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं की हो ज़्यादा। और मैंने कोशिश भी किया था कि थोड़ा रिवाइज करवाऊँ, किया भी मैंने इनफैक्ट, ये हमारी चौथी क्लास है, स्टिल मैं एक बार मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, अमन अनम्यूट करके बताओ तो आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हो? सर हम सर 7 को हम सर ऐसे तो रहे हैं कि सर जो मेरा 10 है सर 10 भी सर हम 7 को सर हम 2 into 5 कर सकते हैं, मतलब 2 + 5। उसके बाद देखो, एक तो आप अनम्यूट मत करो, इससे ये लगता है कि आप पेज पलट के पहले देखोगे फिर बताओगे। नो अगर सर। ठीक है, अनम्यूट मत करो, बताओ इसके बाद क्या करना है। देखो पेज पलट रहे हो, आवाज आ रही है। नो सर वो फैन है। बताइए इसके बाद क्या करते हैं? सर इसके बाद सर सॉल्व करेंगे। बोलो और कैसे? फैक्टराइजेशन में भी सर थोड़ा दिक्कत होती है, तो फिर मैंने लेकिन वही सर तो बोला ना, हो जाता। थोड़ा सा ये सब चीजें क्या है ना मन, आई मीन ये आपके 9th में थोड़ा सा नालायकी का नतीजा है, क्योंकि ये चीज आप क्लास 8 से करते आते हो, ठीक है। और जब हम जीरोस खत्म कर चुके हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने पिछली बार क्लास में जब कल की क्लास हुई थी तब आपको ये पूछना चाहिए था। मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि कल की क्लास में मैंने पूरा रिवीजन करवाया है। कल की क्लास में आपको पता है हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, अटेंड किए थे कल यस का सर, क्लास? यस सर। तो कल की क्लास को सिर्फ मैंने रिवीजन करवाया, इसका मतलब है कि कल की क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करके बिल्कुल नहीं आए थे। इस तरीके से पढ़ाई करने का प्लान है? नो सर। हमने बैचेस दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी जिनका स्कोर अच्छा आया हुआ है तो उनको मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा, और एक जहाँ पे बच्चे का थोड़ा स्कोर एवरेज है तो उनको उस लेवल से पढ़ाया जाऊंगा। आप उस बैच में हो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि बच्चों का बेसिक्स थोड़ा सा ठीक है, और बेसिक्स अगर ठीक नहीं भी है तो बच्चे एटलीस्ट सिंसियर है। कल की क्लास में आपने ये चीज नहीं पूछी थी। अगर मान लो कोई स्टूडेंट मेरे से 2 क्लास पहले की चीज आज पूछ रहा है तो वो उसकी नालायकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगली बार से ना इन सब चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये एक ऑनलाइन क्लास है जहाँ पे 24-25 स्टूडेंट है। अगर आप 2 क्लास 3 क्लास पहले की चीज पूछोगे और वहां पे अगर मैं अभी आपको 10-15 मिनट देता हूँ 1 घंटे की क्लास में, तो बाकी स्टूडेंट्स 10-15 मिनट क्या करेंगे? उन्होंने तो सीरियस थे ना, वो जिस दिन पढ़ाया था उसी दिन डाउट पूछे थे या उसके अगले दिन पूछ लिए थे। आप 3 क्लास के बाद आ रहे हो पूछने के लिए, थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखना है। मान लो कि अगर ये ऑफलाइन होता तो हम सेंटर पे क्लास के बाद अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं, बट एक सेशन के बीच में ये चीज बाकियों को भी तो देखना होता है। अभी मान लो कि आपको कोई चीज आती है जो आज मैंने पढ़ाया, आपने मेरे से डाउट पूछ लिया, कोई स्टूडेंट अगर उसे 3 दिन बाद पूछता है तो इस सेशन में जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे ही पूछ लिया था उनका प्रॉपर टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे। और कल के दिन में द बैड थिंग इज, कल के दिन में हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, इट वाज ओनली एंड ओनली रिवीजन एंड योर डाउट क्लियरिंग। आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं उसका
जवाब दे रहा था, तब आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जब आज मैंने होमवर्क दिया था कल की भाई आज मेरे को अवंती के मॉडल के क्वेश्चंस चाहिए, तब आपने किया। तो आप अभी स्पून फीडिंग मोड पे तो हम नहीं जा सकते जहां पे हम आपको होमवर्क देते रहेंगे तभी आप करोगे। आपने ये बुक देखकर बता दिया, ठीक है, 2x + 5x, इसके बाद आपको कह रहे हो अब फैक्टराइजेशन में दिक्कत है। मैंने मैसेज में भी यही बोला था ना, पहले क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन में गिव अप, डन। अब फैक्टराइजेशन तो नहीं सिखा सकता ना, सबसे बड़ी बात तो ये फैक्टराइजेशन नहीं सिखा सकता। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 है फैक्टराइजेशन, उठा के देख लेना। अब क्लास 9th की चीजें मान सकता हूं कि स्टूडेंट ऑनलाइन में ऊपर नीचे थोड़ा हुए होंगे, तो इसीलिए मैंने अपनी पहली क्लास खाली पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन में दिया था, ठीक है, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में दिया था वो, क्योंकि 9th के ऊपर था। अब ये फैक्टराइजेशन क्लास 8 में सीखते हो आप लोग। सो मूविंग अहेड, यहाँ पे यू टेक x कॉमन, तो ब्रैकेट में x + 2 आता है। अगेन यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हो तो 5 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में फिर से x + 2 आ जाएगा। और यहाँ से x + 2 दोनों जगह दिख रहा है तो वो x + 2 को कॉमन लेते हैं, तो फिर ब्रैकेट में x + 5 आता है। नाउ अगर हम इसको p of x मानते हैं तो ये भी मेरा p of x का वैल्यू हो गया। और जीरो निकालने का मतलब क्या है, जीरो निकालने का मतलब है लेट p of x = 0। हम x की जगह पे ऐसा वैल्यू रखना चाहते हैं जिसके कारण p of x का पूरा वैल्यू 0 हो जाए। तो यहां से x + 2 × x + 5 ये 0 होगा। यहां से दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो वो तभी हो सकता है जब x + 2 = 0 होगा या फिर x + 5 = 0 होगा। यहां से x का एक वैल्यू निकल कर आएगा -2 और दूसरा वैल्यू निकल कर आएगा -5। जब ये जीरोस निकल जाते हैं उसके बाद हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है -b/a। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस देखेंगे तो सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। LHS मतलब सम ऑफ जीरोस है, LHS मान लो सम ऑफ जीरोस है, इसको अलग से कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट किए तो ये -2 + -5 ये हो गया -7। और RHS में क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस -b/a लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको देखना है कि ये b और a होता क्या है। तो आप रियलाइज करोगे कि b और a जो है वो हमारे कोफिशिएंट है। तो यहाँ से b का वैल्यू मिलेगा 7 और यहाँ से a मिलेगा 1। तो b का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आप रखो एक बार, -b का मतलब -7 और a का वैल्यू 1 हुआ। तो ये कितना आया, -7 आया। अब यहाँ पे ये -7 था, यहाँ पे भी -7 था। तो रिलेशनशिप सिर्फ, अगर हम एक बार आपके एनसीईआरटी वाले एग्जांपल पे चले, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल में भी क्या किया गया है, इसको फैक्टराइज करके ये निकाला और इसके बाद इसके दो जीरोस निकाले, एक निकाला x = -2, दूसरा निकाला x = -5। फिर लिखा है देयरफॉर द जीरोस ऑफ x² + 7x + 10 आर -2 and -5। नाउ सम ऑफ जीरोस, आपको बस इतना ही देखना है कि सम ऑफ जीरोस -b/a होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सम ऑफ जीरोस को अलग कैलकुलेट करूंगा, मैं -b/a को अलग कैलकुलेट करूंगा। अगर दोनों इक्वल है तो मतलब रिलेशनशिप काम कर रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे कि देखो आप, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू -b/a, मेरे को ये वेरीफाई करना है, मेरे को ये वेरीफाई करना था। तो मैंने LHS अलग से कैलकुलेट किया, मैंने RHS अलग से कैलकुलेट किया, वो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। सिमिलरली मुझे अगला वेरिफिकेशन करना है प्रोडक्ट वाला, अगला वेरिफिकेशन करना है प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट होता है c/a। अब यहाँ पे c का वैल्यू, प्रोडक्ट अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करोगे, LHS निकालोगे, LHS यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट मतलब कि -2 × -5, तो -2 × -5 हो गया +10। और RHS हो गया c/a। तो c यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है। तो फिर आपको यहाँ से पहचानना होगा कि यहाँ पे c कौन सा है। तो c का वैल्यू है 10
और ए का वैल्यू है 1। तो इसी के साथ c बाई ए हमारा 10/1 10 आ रहा है। अब यहाँ पे भी सेम फंडा अगर देखोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के दोनों बराबर है। अगर दोनों के दोनों बराबर है तो इससे ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए के बराबर आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए के बराबर आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। अगर मेरे को जैसे कोई प्रूफ करना होता है LHS इज इक्वल टू RHS, कोई चीज प्रूफ करनी होती है LHS इज इक्वल टू RHS वाले में, तो LHS को अलग कैलकुलेट कर लो, RHS को अलग कैलकुलेट कर लो। अगर वो दोनों इक्वल है तो बराबर हो गए। LHS 10 के बराबर है, RHS 10 के बराबर है, इसका मतलब LHS और RHS भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बस इतना ही चीज करना था। फैक्टराइज करना है, जीरोस निकालना है। क्वाड्रेटिक के केस में सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस को अलग कैलकुलेट करेंगे, हम माइनस b बाई ए को अलग कैलकुलेट करेंगे। यहां से हमको ये मिलेगा कि यहां से हमको ये मिला इन दोनों को देखते हुए कि ये वेरिफिकेशन हो गया, या ये कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS हमने शो कर दिया। LHS इज इक्वल टू RHS हमने यहाँ पे शो कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो LHS में प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कैलकुलेट किए थे वो 10 आया, RHS में c बाई ए है वो भी 10 आया, तो ये भी कितना आ गया, ये भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। जब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव होता है तो वेरिफिकेशन हो गया। आप जीरोस को अलग से कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ जीरोस अलग से करोगे, माइनस b बाई ए अलग से करोगे, बस दिखा दो हमेशा होगा ये चीज। ऐसा मान के चलो कि हमेशा होने वाला, कभी ऐसा नहीं होगा कि सम ऑफ जीरोस का वैल्यू 5 आया है और माइनस b बाई ए का वैल्यू 6 है, कभी नहीं होने वाला ये चीज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं अब। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं। अंकित का है एक्सरसाइज 2.21 का 5। हाँ, अवंती के मॉड्यूल पे आते हैं, पहले इधर से सॉल्व करते हैं। तो 1 का 5, अब देखिए 1 के 5 में आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अगर 1 का 5 टी स्क्वायर माइनस 15, आई थिंक वी हैव डन दिस। कल हमने नहीं किया था क्या ये चीज? अच्छा, कल ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था। अब देखिए, हम जनरली क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे काम करते हैं। यस रिया, सही है। हम जनरली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में काम जो करते हैं वो क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ही नहीं। यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ही नहीं, मिडिल टर्म नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, याद रखना, अगर मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही हमेशा किया जाता है। लेकिन अगर मिडिल टर्म नहीं है तो उस केस में हम हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मिडिल टर्म नहीं है तो हमेशा हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि हम दो लीनियर से एक क्वाड्रेटिक से दो लीनियर निकालें। तो अगर आप यहां देखोगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 जो है वो टी स्क्वायर तो आपका टी का होल स्क्वायर हो गया, और ये जो 15 है, 15 को हम रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से
अब आप एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे, जैसे हम नॉर्मल कोई भी क्वाड्रेटिक में करते हैं। एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो टी का वैल्यू कितना मिलेगा? -√15 मिलेगा अंकित। उसके बाद एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे, इसको इक्वल टू 0 किया तो वहां से टी का वैल्यू क्या मिलेगा? √15 मिलेगा। बोलो क्लियर है? साहिल देख रहा हूं 2.3, मैंने होमवर्क 2.1 2.2 से दिया था तो पहले उसके डाउट्स ले रहा हूं। अंकित लॉजिक समझ में आया क्या? ओके नेक्स्ट, और किसी ने पूछा है कुछ? और किसी ने 2.1 2.2 से नहीं पूछा है? साहिल का क्वेश्चन है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 2.3 तो वैसे मैंने पढ़ाया नहीं था, बता देता हूं। टू पॉइंट थ्री में साहिल आपको इसको इससे डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है। तो आप अगर समझ नहीं आ रहा। हाँ वो अभी मैंने बताया ही नहीं है, कैसे डिवाइड करते हो चीज मैंने बताई नहीं है। वही तो सोच है कि सर बताया नहीं है, तो होमवर्क क्यों दे रहे हो? हम ट्राई किए बनाने का, नहीं बन रहा था। बट मैंने होमवर्क दिया ही नहीं था। अगर आप देखोगे तो मैंने एनसीईआरटी से 2.1 और 2.2 दिया था, और अवंती के मॉड्यूल से सर 10M 0. पहले दे दिए थे, हमको लगा कि 2.2 और 2.3 दिए। अच्छा, ये अवंती के मॉड्यूल में 2.1 से 2.3 तक है। और किसी के इसमें कोई डाउट है? रिया 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, ये सब हम थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है? ये क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं है तो थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा डिस्कशन। पहले हम आते हैं अवंती के मॉड्यूल पे। तो दिस इज टू 2.1, ठीक है? 2.1 में बताओ कोई दिक्कत? शिखर मॉड्यूल में पूछ ले, इन जनरल आपको नहीं पूछते हैं। अपूर्व आप मेरे को ना, आपका पेज नंबर और यहाँ का पेज नंबर अलग होगा, तो आप मुझे ऐसे करके बताओ 2.1 है, 2.2 है या 2.3 है। बाकी लोग 2.1 से किसी को कोई दिक्कत है? अवंती के मॉड्यूल से 10M 0 2.1 से किसी को कोई दिक्कत है? ओके 2.1 से अभी तक किसी ने कुछ नहीं। एक मिनट देख लेने दीजिए। ओके तो अपूर्व का क्वेश्चन है ये वाला। अपूर्वा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स में नहीं, थोड़े से हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है? चलो सबको इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये अवंती के मॉड्यूल का एडवांस क्वेश्चन है, तो प्रॉपर मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग अच्छा लगेगा। ओके तो एक बार क्वेश्चन पढ़े। द गिवन डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो इस पॉलिनोमियल का यहाँ पे ये ग्राफ है, कौन सा वाला? ये वाला। एंड पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है ना? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉइंट को यहाँ पे वर्टेक्स बोला गया है, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन किए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि एक
पैराबोला के केस में अगर यू का शेप बना है, या तो ये शेप बनता है या फिर उल्टा यू बनता है। अपूर्व आपको याद है यू वाला शेप कब बनता है, क्या कंडीशन होता है? दोनों ही केस में क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक में बनेगा, ये भी क्वाड्रेटिक में बनेगा। But सर ये कब ऊपर बनता है? वाला u तब बनेगा जब सर पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला तब क्या बनेगा जब पॉजिटिव? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली तो कहने के लिए अगर मेरे यहाँ पे पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो गया। इट मींस यहाँ पे हम a को ग्रेटर देन 0 चाहेंगे, राइट? और सेकंड केस में क्या होगा, a मेरा लेस देन 0 होगा, ठीक है? तो आप अगर इसको देख रहे हो, इस ग्राफ के शेप को देख रहे हो, तो क्या मैं यहां से a का वैल्यू बता सकता हूं क्या होगा? ये तो नॉलेज है, राइट? दिस थिंग इज हमारा पहले का नॉलेज है। अब इस क्वेश्चन को देखिए अपूर्वा, और इसके ग्राफ को देखिए। इसके ग्राफ को देखकर आपको क्या लग रहा है, इसमें a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था या लेस देन 0 होना चाहिए था? सर लेस देन 0। लेस देन 0, क्योंकि ये उल्टा यू का शेप बना हुआ है, ठीक है? ओके, अच्छा ये पॉइंट कहां पे है, कौन सा क्वाड्रेंट में दिख रहा है पॉइंट ए? सेकंड। पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अच्छा पॉइंट ए जो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव होता है, कौन सा चीज नेगेटिव होता है? सर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। एग्जैक्टली, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ इतनी ही नॉलेज से ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए। अब हमारे पास इस पॉइंट का एक्स सर अब हो कोऑर्डिनेट जाएगा। हो जाएगा। यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं, माइनस बी बाई टू है। थैंक यू सर। हाँ, माइनस बी बाई टू है, अगर आप देखोगे तो माइनस बी बाई टू है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब यहां पे ऑलरेडी हमको पता है, यहां ऑलरेडी हमको पता है कि a नेगेटिव है। हमको ऑलरेडी पता है कि a नेगेटिव है। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे गाइस, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेगेटिव, 2 इंटू नेगेटिव मतलब कितना हुआ, नेगेटिव हुआ, और यहां पे भी क्या है, नेगेटिव है। तो कहने के लिए ये कह सकते हो, समझने के लिए वैल्यू कुछ भी रख लो अपने मन में, ये वाला नेगेटिव का साइन और ये वाला नेगेटिव का साइन कट जाएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कट जाएगा, तो हमारे पास b उस हिसाब से क्या बचना चाहिए, b हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, b नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है? या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि दूसरा तरीका क्या हो सकता था देखने का, आप खुद ही सोचो कि b का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा। तो b के आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी एक माइनस है, तो यहां से तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, लेकिन हमको लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चाहिए था। तो क्योंकि ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो फिर b को हमको क्या रखना पड़ेगा, वहां पे b को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। तो यहां से हमको b का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, बट ये साइन बता सकते हो बस, ठीक है? और क्या क्या दिक्कत है क्वेश्चंस में अवंती के मॉड्यूल में? रिया 2.3 जो आप पूछ ये तो उसका हो गया। और देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, हाउ कम? टू पॉइंट थ्री में कहां पे डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 और 8 किसका, होमवर्क वाले का या इन क्लास एक्सरसाइज का? मैं मानने को वैसे रेडी नहीं हूं कि 2.3 में स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हुआ है। 2.3 में कुछ बहुत अच्छे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी है, और अगर ये सॉल्व नहीं हुआ है तो इट मींस बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं सॉल्व किया है। बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं सॉल्व किया। कितने लोगों ने होमवर्क किया है, एक बार हैंड रेज करना, रेज योर हैंड, मुझे देखना है कितने लोगों ने होमवर्क किया है। ध्यान रखना, जो जो यस करोगे ना, अभी घर पे फोन करवा के पूछूंगा कि होमवर्क किए हैं कि नहीं, ठीक है? और जो नहीं करवाए उनके घर पे तो फोन जाएगा ही। होमवर्क था
एनसीईआरटी से 2.1 2.2 पहला 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से और अवंती के बुक से पहला 3 एक्सरसाइज। सर 2.2 का पूरा नहीं हुआ है, 2.1 तो सर पहले ही करवा दिए थे आप। 2.1 एनसीईआरटी का कह रहे हो या अवंती के बुक का कह रहे हो? एक्सरसाइज का ना, मतलब अवंती के बुक का कह रहे हो या एनसीईआरटी का कह रहे हो आप? और आपने इसके बुक से कुछ नहीं सॉल्व किया अवंती के बुक से? सर इससे पहले जो आप उस दिन कल जो दिए थे ना इन क्लास एक्सरसाइज वो किए थे, इससे पहले का नहीं पता। कल ही दिया मैंने, सारा होमवर्क टाइप किया मैंने ग्रुप पे। यही सर, यही ना। सर हम सिर्फ एनसीईआरटी से बनाए। M02.1 M02.2 यही ना सर, 2.3। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ अगर एनसीईआरटी से ही सॉल्व किया है तो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नाम के क्वेश्चन थे 2.2 और 2.1 में। मुश्किल से किसी ने आधा घंटा भी लगाया होगा बैठ के। जब मान लो कोई बहुत स्लो है, 1 घंटे से ज्यादा का काम था नहीं, स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हो, काम तो करना चाहिए था फिर ये। सर सॉरी, हम मॉड्यूल का नहीं बनाया सर, एक्सरसाइज तो बना चुके थे एनसीईआरटी का। गाइस आप जिस बैच में हो ना, उस बैच में ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा सिंसियर रहोगे बाकियों के मुकाबले। आप में से शायद ही किसी ने है जिसका परफॉर्मेंस खराब रहा है आपने एटीएसी में, तो आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है। मैंने फिलहाल नाम नोट कर लिए हैं एंड एलसी, या तो हम लोग एक वार्निंग देंगे आप लोगों को जिन लोगों ने नहीं किया है, या फिर अगली बार नहीं करोगे तो इन नाम को पकड़ा जाएगा। मैं कोऑर्डिनेटर पे छोड़ दूंगा, वो कोऑर्डिनेटर करेगा। ये तो ऑनलाइन होने का फिर फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, जिन्होंने दोनों ही नहीं किया वो तो और खत्म है। तो हम हैंड रेज करें कि नहीं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। होमवर्क सॉल्व नहीं होना अलग बात है, बट अगर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है तो इट मींस अर्नब कह रहा है कि फ्राइडे लास्ट डे था सर। चलो कौन बोला था लास्ट डे, मेरे को तो याद नहीं है। ओके, शिखर ने कुछ क्वेश्चंस पूछा है, नैन्सी ने कुछ क्वेश्चंस पूछा है, स्मृति ने पूछा है, अब उनको हम सॉल्व करते हैं। अमन आपसे हाफ कैसे सॉल्व हो गया? हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जीरो निकालना है। सो 2.3 से क्वेश्चन नंबर 7 8, 2.3 से अंशु का है 7, स्मृति का है 8। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे 7 8 सॉल्व करना ही है, राइट? ओके, अब देखो 7 8 वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना ये मतलब प्रॉपर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है। प्रॉपर ओलंपियाड मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आपके उसमें नहीं मिलेंगे, नॉर्मल बुक वगैरह में, आर.एस. अग्रवाल में भी शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, आर.डी. शर्मा में ही मिलेगा मिलने से भी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a and b, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, तो फाइंड कीजिए अल्फा टू द पावर 4 + बीटा टू द पावर 4 इन टर्म्स ऑफ abc। तो देखो अब यहां पे ये शिखर, सर हम बोले सर 2.2 का 7 8। अच्छा 2.2 अवंती के बुक का ही कह रहे हो क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो पहले उस पे चलते हैं। ये लेवल 2 ये वाला कह रहे हो, इन क्लास एक्सरसाइज? हाँ यस सर। होमवर्क में ना। ओके, तो शिखर का इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है ना। शिखर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे ड्रॉ करने दिया ग्राफ को, इग्नोर कीजिए, ठीक है। ग्राफ की जरूरत, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी स्टिल अगर आप ट्राई करोगे तो प्रॉपर ग्राफ पेपर लेकर इसको y मानो और यहाँ पे x के 8-10 वैल्यूज डालो, उसके अकॉर्डिंग y के 8-10 वैल्यूज आएंगे, उनको प्लॉट करके ज्वाइन करोगे आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है।
दूसरा पार्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी निकाल सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल पाए थे यहाँ पे शिखर? नहीं सर, सोचे पहले ग्राफ से उसको निकालें। ग्राफ देखो, ग्राफ वाले में फंडा यही रहेगा कि सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। लेकिन जब हम एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे तो कम से कम आपको 3-4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 3-4 पॉइंट मिनिमम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्राफ ड्रॉ करने वाले पार्ट को आप इग्नोर करो, उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे भी वही पार्ट है, एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ग्राफ ड्राइंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, हमको ग्राफ का शेप पता होना चाहिए, जो कि मैंने कल भी बताया था। ग्राफ का शेप पता होना चाहिए, उसके जीरोस कैसे निकालने हैं हमको ये पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ग्राफ ड्राइंग वाला जो चीज होता है ना, ये कहीं ना कहीं क्लास 11th में जरूरत पड़ती है। 10th लेवल पे आपको खाली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आपको क्लास 10th में स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। बोर्ड्स में भी अगर आपसे वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देता है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। कभी भी आपको एक क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही 10th लेवल पे बोर्ड एग्जाम्स में पड़ेगी, ना ही 10th लेवल में कोई ओलंपियाड एनटीएसी में जरूरत पड़ेगी। हमको बस नॉलेज होना चाहिए कि इसका ग्राफ का शेप कैसा होता है और उस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर है क्या शिखर? यस सर। ओके, यस रिया, वही यूज करेंगे। अखिलेश 7-8 आई थिंक 2.3 का ही कह रहे हो आप? चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा किसके रूट्स दिए हुए थे? ax² + bx + c, और हमको अल्फा पावर 4 + बीटा पावर 4 निकालना था। देखिए अब यहाँ पे हमारे जनरली फॉर्मूलास क्या लगते हैं, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो अगर हम यहाँ से a² + b² निकालने की कोशिश करें, a² + b² निकालने की कोशिश करें, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab, राइट। कहने के लिए ये जो +2ab है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो -2ab हो जाएगा, और वहां से मेरे पास a² + b² का वैल्यू निकल जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमको निकालना है a - b का वैल्यू, निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोस तो पता रहता है, मान लो हमको डिफरेंस ऑफ द जीरोस निकालना है, तो कहने के लिए वो कहीं ना कहीं a - b का होल स्क्वायर का रूट के बराबर होगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। और ये a - b का होल स्क्वायर अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, एक मिनट, रुकिएगा। a - b का होल स्क्वायर की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b², राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो +b² दोनों जगह पे प्रेजेंट है, +a² में दोनों जगह प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे +2ab है, यहाँ पे -2ab है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो हमको ये पता चलेगा कि a + b होल स्क्वायर जो होता है वो a - b होल स्क्वायर से कितना ज्यादा है? 4ab ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप a - b का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो वहां से -2ab निकल कर आएगा, -2ab निकल कर आएगा, ठीक है। और यहाँ से -2ab जो निकल कर आएगा ये +4ab के साथ मिलेगा, अब -2 + 4 बन जाएगा +2, यहाँ से -2ab आएगा, यहाँ से +4ab आएगा, तो ये हो जाएगा आपका +2ab, ठीक है। तो यहाँ से जो एक नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि अगर हमको कहीं पे a - b की जरूरत पड़ती है और हमारे पास सम मतलब a + b दिया हुआ है और प्रोडक्ट मतलब a × b दिया हुआ है, तो हम इसका यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्वेश्चंस के दौरान, मतलब ये जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। आर.डी. शर्मा में आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के। तो मेन फॉर्मूलाज जो होता है वो ये वाला रहता है और ये वाला रहता है, ठीक है, जो मेन फॉर्मूलाज है।
और इसी से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं। इसके अलावा हो सकता है कहीं पे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी जरूरत पड़े, तो जब जरूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से उसको बताएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब डिस्कस करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास अल्फा और बीटा क्या दिए हुए थे, वो दिए हुए थे जीरोस। किसके जीरोस दिए हुए थे? वो दिए हुए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से हम बेसिकली दो चीज तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए। अब यहां पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है। और इसको किसके टर्म्स में पूछा है निकालने के लिए? इसको एबीसी के टर्म्स में पूछा है। एबीसी क्या है? एबीसी हमारे उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स थे, राइट? तो हमारा सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या चलना चाहिए? सबसे पहला थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, यहां पे बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, ठीक है? अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये थॉट प्रोसेस से हम शुरुआत करेंगे। ऐसा फिर देखोगे तो ये जो फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको लिखवाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब लॉजिक क्या चलेगा, या मेरे दिमाग में हर पॉइंट पे यही चलना चाहिए कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पता है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, और मेरे को अल्फा इंटू बीटा पता है, राइट? मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, मेरे को अल्फा इंटू बीटा पता है। तो मैं जितना भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसको घुमा फिरा के अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा पे लेकर आए, घुमा फिरा के अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा पर लेकर आए। ये मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, पहला। दूसरी चीज, अब फॉर्मूलाज आपको देखना है, तो यही जो मैंने फॉर्मूलाज लिखा है इन्हीं पे काम चलेगा। अब क्योंकि हमारे पास अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 है, तो एक नंबर के ऊपर इवन पावर है, दूसरा नंबर प्लस दूसरा नंबर के ऊपर इवन पावर है। तो इसमें भी अगर आप दिमाग लगाओगे कि कौन सा फॉर्मूला, तो इट्स वेरी इजी, आप पहचान जाओगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फंडा लगना चाहिए। तो चलिए उसको अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? और अभी आप अपने माइंड में अल्फा स्क्वायर के जगह पे इस ए को सोचो, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं अभी। अपने माइंड में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो अल्फा स्क्वायर है ना, उसके जगह इसको सोचो, ए को सोचो। और बीटा स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है उसके जगह पे सिंपल बी को सोचो। तो यहां पे अगर आप ए के जगह पे अल्फा स्क्वायर और बी के जगह पे बीटा स्क्वायर डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यस और नो? शिखर, बाकी लोग, जिन जिन लोगों को दिक्कत हुई है यहां तक बताओ। जो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ए के जगह पे अल्फा स्क्वायर डाल देता हूं और बी के जगह पे बीटा स्क्वायर डाल देता हूं, तो आप समझ सकते हो कि अल्फा ए के जगह पे अल्फा स्क्वायर डाल रहे हो और ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो कहने के लिए अल्फा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अल्फा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। रिलेट कर पा रहे हो? तो उस फॉर्मूला को यूज करते हुए आई कैन राइट इट एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता था, ठीक है? तो ये वाला लॉजिक यहां पे हम यूज कर रहे होंगे। अंशु, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करोगे, रियलाइज करोगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो हैंडल हो चुका है। ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ये एक्चुअली में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है? अब हमको थोड़ा सा मैनेज किसको करना है? ये जो ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैनेज करना है। सेम फंडा लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये है तो ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ये
ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, इसके बाहर में स्क्वायर। ठीक है, नोटिस करो ये जो अंदर जो चीज थी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ था तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी मैंने पावर लगा दिया है 2। सर एक डाउट था। बोलिए। सर वहाँ पे -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखे हैं सर, वहाँ पे -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। फॉर्मूले पे आते हैं एक बार। हाँ हाँ 2 2 2 है। यस सर वही। ठीक है, ओके। सो जिन जिन लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत हुई है, आई होप या इस क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस समझ में आया, क्योंकि अब अगर आप देखोगे, अगर मैं अब इसको लिखूं चेंज करके थोड़ा सा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरा सम हो गया, अल्फा इंटू बीटा जो दिख रहा है ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, फिर माइनस बाहर भी जो अल्फा इंटू बीटा है ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट हो गया। और अब आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट कर दो, काम खत्म। अब सम का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए था। अब मैं खाली उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूंगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए माइनस, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डन। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपैंड कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, बट ये आपका फाइनल यहीं से आंसर निकल कर आ जाएगा। मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं तो ब्रैकेट के अंदर दिस इज लाइक नाउ अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल गेट b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए माइनस या एक्स माइनस वाई बोलो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसमें आप क्या लिखते हो, आप एक्स का होल स्क्वायर करोगे प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे माइनस 2xy करोगे, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड लास्टली वी हैव 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। So now the final step, b power 4 divided by a power 4, यहाँ पे 4c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, ये देखो ये वाले को मैं आगे ले आता हूँ, इस वाले को आगे ले आता हूँ, तो माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो नीचे देखो a स्क्वायर इंटू ए आपका a का क्यूब हो गया, और ऊपर 2 टू द 4 b स्क्वायर c। ठीक है, तो ये 4c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है अब ठीक है, इज दिस क्लियर? देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एबीसी के टर्म्स में हम उसको लिख पाए हैं। थोड़ा सा मुश्किल आप नोटिस कीजिएगा, तो ये जो इतना जो पार्ट है ना, बाकी पार्ट, दिस पार्ट इट इज सिंप्लीफिकेशन, दिस इज सिंप्लीफिकेशन।
तो जितना हो सके हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। मेन चीज क्या थी, ये मेन स्टेप था, यहां से लेके यहां तक जो किए है ना, यहां तक, ये हमारा मेन स्टेप था, जहां पे जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको हमने घुमा फिरा के अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा में लेकर आए थे। ठीक है, तो बस एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा आपको इस तरीके का। इट्स ऑल अबाउट लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। यस साहिल, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं शिखर, ये मेरे को दिख रहा है कि आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा ये, बट मैंने यहीं पे छोड़ दिया, आप लोगों को बस प्रोसेस दिखाना था। ओके, इट्स 4:15 निकल चुका है। तो गाइज मुझे यहीं पे क्लास को एंड करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 4:30। ठीक है, शायद आप लोगों की भी क्लास हो सकती है, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम लोग अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है शिखर, हाँ। अगली क्लास में। यस सर हम आधा घंटा लेट से ज्वाइन किए थे, तो सर लिंक भेज दीजिएगा सर वीडियो का। क्यों लेट से ज्वाइन किए थे अर्णव, आधा घंटा? सर सोए हुए थे सर। बताओ, इतना अच्छे से मतलब क्लासेस को ये कर रहे हो, कोई फोन किया होगा हमारे यहाँ से तभी जागे हो आप, ऐसे जागे नहीं होंगे। यस सर, सर फोन किए थे। हाँ वही, अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से हम आपके बैच को चेंज कर देंगे फिर। चलो, थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन हियर, आई हैव अनदर क्लास।